वो रख दीजिए। बोगज कोई अभिलेख मिला है, बोगज कोई अभिलेख मिला है आपका तुर्की में। बोगज कोई अभिलेख कहाँ मिला है? तो तुर्की में मिला है। एक 152 नंबर प्रश्न पर वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं है? तो कृष्ण नहीं है। विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा थे। कृष्ण जो है वैदिक सभ्यता नहीं है। ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन है इसका। दर्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, इसका अर्थ है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो दशम। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? दशम में हुआ है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूँ और चावल थी। गेहूँ और चावल थी उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? सप्त सिंधु प्रदेश में। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो ये सामवेद से है। ठीक है। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी उस समय। वैदिक शब्द रीत का आशय क्या है? रीत का आशय है नैतिक नियम। नैतिक नियम यानी कि कुछ भी गलत ना करना, नैतिकता के मार्ग पर चलना। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया श्रेष्ठ। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? तो 10वें में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारणों की व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? 33। वैदिक काल में देवताओं जो थे, टोटल देवता थे 33 देवता थे उस समय वैदिक काल में। समुद्र पर्यत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। तो कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ये सोम देवता को समर्पित है। 9वां जो है सोम देवता है। ऋग्वेद का 3रा मंडल जो है आपका किसके लिए है? 3रा मंडल सोम एक वनस्पति होती थी जिसकी रस को वैदिक आर्य बल तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाले समझते थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना की थी, किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। और 3रा मंडल में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, 1028 मंत्र है इसमें और टोटल 10 मंडल है। 9वां में तो सोम है जैसे बताया। और इसका 3रे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र का पहला धर्मगुरु माना जाता है इसका। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 3रे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है क्या चीज़ के बारे में? तो धर्म कर्मकांड के बारे में शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था?
तो पीपल को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? अश्वत्थ कहा जाता था पीपल को। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो विदत होते हैं। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो कोत्स ने किया है। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं? तो मित्र एवं वरुण। ऋग्वेद में मित्र और वरुण देवता जो हैं सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। जितना भी स्तंभ बनाया जाता था उसमें मित्र वरुण देवता का चित्रण किया जाता था। ठीक है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। भारत में आगमन के बाद जब आर्य लोग भारत में आए थे, आर्य भारत कब आए थे? तो उत्तर वैदिक काल में आए थे, आपको याद रखिएगा। और ये सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाए थे? सप्त सैंधव प्रदेश में बनाए थे। सप्त सैंधव प्रदेश में बनाए थे। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यादृक कहा जाता था। ठीक है, यादृक कहा जाता था। किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। देवताओं का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल दहेज था, वधू मूल भी चलता था, विधवा विवाह भी होता था, लेकिन बाल विवाह नहीं होता था उस समय ऋग्वैदिक काल में। इसका उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसूत्र। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित हैं। कौन आश्चर्य अभी? ऋग्वैदिक क्या होता? यजुर्वेद अर्धवीय, सामवेद उद्गाता, सामवेद उद्गाता। अर्थवेद हो जाएगा ब्रह्मा। अर्थवेद में क्या हो गया? ब्रह्मा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। कोशित की ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है ये। मेरु जो है, मेरु ब्रह्मांडिकी संबंध है। मेरु ब्रह्मांडिकी संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में इसका उत्पन्न किया गया है, महायान शाखा से है। बौद्ध ग्रंथ में जो महायान शाखा है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। बोधिसत्व जिसका बोलते हैं, बौद्ध बोधिसत्व का सिद्धांत, उसी में से रिलेटेड है ये। ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में घोड़े का 176 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में 176 और 170 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 177 भी हो जाएगा, 70 भी हो सकता है ऑप्शन। वेदों को क्या कहा जाता था? तो वेदों को ध्वनि का उच्चारण कहा जाता था। वेद किस लिए करते थे? तो वेदों में ध्वनि का उच्चारण किया जाता था। ठीक है। भारतीय परंपरा में वेदों को अपरुषीय कहा गया। इसे श्रुति भी कहा जाता था वेदों को। ठीक है, श्रुति भी कहा जाता था वेदों को। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकाल शब्द मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है और इसी में हिरण्यकाल शब्द मिलता है। उत्तर वैदिक काल में रत्निनी की संख्या कितनी थी? तो 12 राजा को लेकर 12 थी। उत्तर वैदिक काल में रत्निनी की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? ऋग्वैदिक जो आर्य होते थे किस अनाज से परिचित थे? तो ये जौ से परिचित थे। ठीक है,
जौ से परिचित थे ये। ऋग्वेदिक आर्य जो थे जौ का अनाज से परिचित थे। गेहूँ चावल तो नहीं होगा, जौ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्य क्या थे, एक शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे आर्य लोग। भोजन में दूध, दही, खीर व पनीर खाते थे। और इसके अतिरिक्त जौ की सुक्ति को दही में मिलाकर करम्ब नामक जो खाद होता था पदार्थ, वो बनाते थे लोग दही में, जो अभी भी चलता है। जैसे 10 राजाओं के युद्ध में भक्तों का पुरोहित कौन था? 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसमें भक्तों का पुरोहित किसको बनाया गया था? तो वशिष्ठ को बनाया गया था। वशिष्ठ मतलब क्या हो गया? सबसे बड़े जो होता है। और ऋग्वेद में 10वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। अगर पूछा जाएगा कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो ऋग्वेद में कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। शुद्ध का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? तो जल देवता तो वरुण को माना जाता था। वरुण को जल देवता माना जाता था वैदिक काल में। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा था? उसे पुनर्भू कहते थे। वेदों को कहा जाता है श्रुति। वेदों को श्रुति कहा जाता है। बाल खीरी का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। बाल खीरी का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है बाल खीरी का संबंध। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। बाल खीरी का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में की रचना आर्यों ने वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में की थी। इस समय शिक्षा का माध्यम मौखिक रूप था। वेदों को याद किया जाता था। इसमें 11 सूक्त थे। वेदों में कितने सूक्त थे? तो 11 सूक्त थे। ऋग्वेद के 8वें मंडल का उल्लेख भी किया गया। 8वें मंडल का भी उल्लेख किया गया। 8वें मंडल में क्या है बताइए? ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। लोग जो थे एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। इस ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। भूमि कर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक जगह पे लोग नहीं बसते थे। इसलिए निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो आगम। आगम जो होता था वेदांग का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्मृतियाँ। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्मृतियाँ। पुरुष सूक्त भाग है ऋग्वेद का। पुरुष सूक्त जो भाग है ऋग्वेद का भाग है पुरुष सूक्त।